Hi students, in this lecture I will discuss radioactivity phenomena, calculation of number of alpha particle during radioactive disintegration and calculation of number of beta particle during radioactive disintegration. Clear? Topic is radioactivity. Listen carefully. Radioactivity means some natural elements which emit active radiations spontaneously. There are certain elements, that means all elements are not radioactive. Definition of radioactivity is there are certain elements which emit active radiations spontaneously are known as radioactive elements, and this phenomena is known as radioactivity. I am repeating. There are certain elements, and it means all elements are not radioactive. How to identify radioactive element? I will discuss. But all elements are not radioactive. Normally, the element of which atomic number greater than 83, not 83, more than 83, are normally radioactive. Atomic number greater than 83, that means from polonium to above elements, are normally radioactive. Example: polonium, radium, thorium, uranium, radon are radioactive. Some lighter elements are also radioactive. Third isotope of hydrogen, that means H13, name is tritium, is radioactive. Carbon 14, that means carbon atomic number 6, mass number 14 is radioactive. Clear? The radioactive means which emit active radiation spontaneously. Always keep in mind it is a spontaneous process. और इसका मतलब हुआ कि ये अपने आप होगा, किसी के कहने से एलिमेंट रेडियो एक्टिव इमिशन नहीं करेगा। एक्टिव रेडिएशन वो स्वतः करता है, स्पॉन्टेनियस करता है, और ये सतत चलता रहता है, कंटिन्यूअस ये चलेगा। कंटिन्यूअस मतलब एक साथ नहीं, अल्फा निकाला, गैप लेगा टाइम, बीटा निकालेगा, फिर कुछ अल्फा निकलेगा, फिर अल्फा निकलेगा, ये प्रोसेस होगा। और एक बात जान लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेडियो एक्टिविटी जो है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, यानी इसका जो भी प्रोसेस होगा, हर एलिमेंट का जो डिसइंटीग्रेशन होगा वह फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और ऑर्डर का कंसेप्ट हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में जानते थे। एक मोस्ट पॉपुलर कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जाम्पल रेडियो एक्टिविटी होता है। आपसे पूछ देगा एक ऑब्जेक्टिव कि रेडियो एक्टिविटी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, देन आंसर विल बी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर? मैं इस लेक्चर में आपको नंबर ऑफ अल्फा बीटा का कैलकुलेशन और रेडियो एक्टिव सीरीज का डिस्कशन कर रहा हूं। क्लियर? एटॉमिक नंबर 84 से जो एभव का एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव है, कुछ छोटा छोटा एलिमेंट भी रेडियो एक्टिव है, जैसे कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है, ट्राइटियम रेडियो एक्टिव है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लुक एट द बोर्ड। टॉपिक इज रेडियो एक्टिविटी, सेकेंड नेम न्यूक्लियर केमिस्ट्री। लिसन, वन टॉपिक इज अल्फा पार्टिकल। लिसन, सबसे पहले आप ये दिमाग पे रखो कि रेडियो एक्टिविटी किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस का फेनोमेना है। इसको न्यूक्लियस के बाहर से कोई मतलब नहीं है। हमेशा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा हूं मैं, रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस की फेनोमेना होता है।
इसको न्यूक्लियस से बाहर, मान लो कोई मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, इससे कोई मतलब नहीं। किसी के बैलेंस में 1 है, किसी के बैलेंस में 2 है, किसी के बैलेंस में 7 है, इवन किसी के बैलेंस में 8 है। जैसे मैं बात करो रेडॉन, रेडॉन इनर्ट गैस, उसका ऑक्टेट फुलफिल है, लेकिन ऑक्टेट से इस घटना को कोई मतलब नहीं, इसलिए इनर्ट गैस भी रेडियो एक्टिव है, मेटल्स भी रेडियो एक्टिव मिलेगा और नॉन मेटल्स भी रेडियो एक्टिव मिलेगा। रेडियो एक्टिविटी में मेटल्स भी आता है, फ्रांसियम मेटल्स, यूरेनियम मेटल्स, रेडॉन रेडियम मेटल्स, रेडॉन इनर्ट गैस है, नॉन मेटल्स भी आपको दिखेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस की फिनोमेना है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वह न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी होता है। अगर किसी एलिमेंट का न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, वही एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी का फेनोमेना शो करेगा। अब आ जाइए, हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम का रहता है। आराम से सुनिए, न्यूक्लियस कंटेन्स टोटल प्रोटॉन्स एंड टोटल न्यूट्रॉन्स ऑफ द एटम। आई एम रिपीटिंग, न्यूक्लियस कंटेन्स टोटल प्रोटॉन्स एंड टोटल न्यूट्रॉन्स। रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस की फेनोमेना है, न्यूक्लियस में रहता प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और उसी रेडियो एक्टिविटी से अल्फा पार्टिकल निकलता है। जिस अल्फा के बारे में बता दूं कि अल्फा पे 2+ चार्ज होता है और अल्फा पे क्या होता है, 4 mu मास होता है। अल्फा पे देखो, यहां पे अल्फा, 1 अल्फा पार्टिकल हैज 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 4 mu मास। क्लियर? एक अल्फा के पास 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और 1 यूनिट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये यूनिट जो है ना, उसको माना गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को क्या माना गया है, यूनिट माना गया। तो एक अल्फा के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 मतलब 2 चार्ज है, 2 कूलम नहीं बोलेंगे आप, ये 2 यूनिट है। यानी अगर कूलम में आप कहोगे तो ये हो जाएगा +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि एक यूनिट का मतलब इतना, 1 AMU का वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1 AMU हाउ मच? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। केजी में अगर करोगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। लिसन, आपको मैंने कहा अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा +2 और 4, ये याद रखें। मेरा कहना यहां यह है कि ये न्यूक्लियस से निकलेगा। अल्फा पार्टिकल कहां से निकलता है? न्यूक्लियस से। और आप पहले से जानते हो कि न्यूक्लियस में एटम का प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। तो मैं क्वेश्चन एराइज कर रहा हूं कि जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है तो ये अल्फा कैसे निकलता? अल्फा न्यूक्लियस में आया कहां से? तो आप जानो, अल्फा का फॉर्मेशन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के एडिशन से होता है। अब देखो, अल्फा पार्टिकल +2 चार्ज, 4 AMU मास। तो एक अल्फा पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन, लुक एट द बोर्ड, 1 प्रोटॉन हैज +1 चार्ज, 1 मास। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ कंबाइन कर जाता है, एक ग्रुप बना लेगा। किसका? 2 प्रोटॉन। तो देखो, एक प्रोटॉन पे 1 पॉजिटिव चार्ज, तो 2 प्रोटॉन पे 2 पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो 2 न्यूट्रॉन, तो इसका 0 चार्ज। तो 2 प्रोटॉन जुड़ा, 2 न्यूट्रॉन, तो टोटल चार्ज +2।
न्यूट्रॉन का भी रिलेटिव मास 1 mu होता है, प्रोटॉन का भी रिलेटिव मास 1 mu होता है। तो 2 प्रोटॉन 2 mu, 2 न्यूट्रॉन 2 mu, तो ये हो जाएगा 4 mu। यानी आप हमेशा दिमाग पे रखना कि एक अल्फा पार्टिकल जो है वह 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का कंबाइंड फॉर्म है। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, क्योंकि क्यों ऐसा आप सोच रहे हैं, तो देखो ये न्यूक्लियस की घटना है। न्यूक्लियस से अल्फा बीटा निकलता है। न्यूक्लियस का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो मुझे इसका फॉर्मेशन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से दिखाना पड़ेगा। इसीलिए आप दिमाग पे सेट करो कि अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट 1 अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है तो 1 अल्फा पार्टिकल का मतलब होगा इमिशन ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल का मतलब होगा इमिशन ऑफ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन साइमल्टेनियसली। अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट 1 अल्फा हटा दिया, निकाल दिया, इसका मतलब हुआ उस न्यूक्लियस से 2 प्रोटॉन निकल जाएगा और साथ में 2 न्यूट्रॉन भी निकलेगा, क्योंकि 1 अल्फा का मतलब कंबाइंड फॉर्म ऑफ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। क्लियर? ये तो आपको क्लियर कर दिया। आइए सेकेंड पॉइंट पे चलते। बीटा पार्टिकल, 1 बीटा पार्टिकल हैज 1 यूनिट निगेटिव चार्ज। फिर देखो ये 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, अगर इस यूनिट को करेंगे तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड 0 mu रिलेटिव मास। इसका कोई मास नहीं होता, ये जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन है। अगर इस जीरो को आप क्यों जीरो लिखते हैं मैं आपको बता दूं। ये जीरो का मतलब होता है 1/1839 mu। 1/1839 अप्रॉक्सीमेट जीरो लिखाएगा, तो ये जीरो और चार्ज -1 यूनिट। तो मैंने लिखा है कि 1 बीटा पार्टिकल हैज 1 यूनिट निगेटिव चार्ज एंड 0 mu रिलेटिव मास। फिर आप कहोगे कि न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है तो फिर न्यूक्लियस में ये बीटा पार्टिकल कहां से आता है? तो आप देखो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस। तो ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन टूट जाता है और न्यूट्रॉन पे आप जानते हो 0 चार्ज 1 मास। लिसन केयरफुली, 0 चार्ज 1 मास। ये 0 को हम लोग मैथमेटिकली +1 और -1 का कंबाइंड फॉर्म मानते हैं। 0 मतलब +1 -1 यानी दोनों चार्ज। 0 का मतलब है कि उस पर एक ऐसा मैथमेटिकली एज्यूम किया जाता है कि 0 का मतलब +1 चार्ज भी है और -1 चार्ज भी है। तो इसी न्यूट्रॉन को ब्रेक किया जाता है +1 1। अब देख लो 1 का 1 यहाँ आ गया, 0 का मतलब +1 -1 तो +1 आ गया। तो देखो +1 यहाँ आ गया 0 में से, 0 का मतलब मैंने कंबाइंड बोला +-1, तो +1 यहाँ आ गया, बच गया -1। मास यहाँ 1 आ गया, यानी मास बच गया 0 चूंकि यहाँ आ गया, और चार्ज बच गया -1 यहाँ आ गया, और यही है बीटा। यानी एक बीटा पार्टिकल के पास जो आप -1 यूनिट चार्ज और 0 मास देखते हैं, कोई पूछे आपसे कि ये न्यूक्लियस में कहां से आता है, तो आप कहना कि एक न्यूट्रॉन ब्रेक कर जाता है और एक नया प्रोटॉन। यानी आप ये याद रखना कि न्यूक्लियस में जब बीटा निकलेगा तो एक न्यूट्रॉन डेड हो जाएगा, एक नया प्रोटॉन आ जाएगा। अब देखो दोनों का मास सेम है। जब दोनों का मास सेम है और बीटा निकला, एक न्यूट्रॉन खत्म होकर प्रोटॉन आया, मास दोनों का सेम है, तो बीटा इमिशन से ये तो बाहर निकल गया। बीटा इमिशन से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां चार्ज 0 था, ये +1 है, प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया, अर्थात इसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। क्योंकि आप देख लो न्यूट्रॉन खत्म होकर प्रोटॉन बना,
तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास से मास डू नॉट चेंज, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। एक और मैं कंसेप्चुअल बात बता दूं, आपके मन में अगर ये क्वेश्चन एराइज हो कि अगर ये बीटा बना, न्यूक्लियस में पहले से प्रोटॉन है जिस पे प्लस चार्ज है और बीटा पे माइनस चार्ज है, तो वो प्रोटॉन और बीटा एक दूसरे से कंबाइन क्यों नहीं कर गया? तो मैं आपको बता दूं कि ये बीटा पार्टिकल का जो फॉर्मेशन जब होता है, इसका काइनेटिक एनर्जी न्यूक्लियस के किसी भी पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होता है। इसीलिए ये जब फॉर्म होता है तो न्यूक्लियस से बाहर जंप कर जाता है, यानी न्यूक्लियस से इमिट कर जाता है, कॉज कि ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी देन न्यूक्लियर पार्टिकल। क्लियर? यानी हमारे पास अल्फा बीटा का मैंने आपको फॉर्मेशन समझाया। अल्फा बीटा का फॉर्मेशन, अल्फा के पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अगर एक अल्फा न्यूक्लियस से निकलेगा तो 2 प्रोटॉन निकलेगा, 2 न्यूट्रॉन निकलेगा। 2 प्रोटॉन निकलने का मतलब एटॉमिक नंबर 2 से घटेगा, मास 4 से घट जाएगा, क्योंकि दोनों पे 2 मास, मतलब 2 और 2, यानी प्रोटॉन पे 1 मास तो 2 है तो 2 मास, न्यूट्रॉन पे 1 मास 2 है तो 2 मास, तो 4 मास घट जाएगा एमयू में, और एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन का संख्या 2 से घटेगा तो एटॉमिक नंबर 2 से घटेगा। बीटा के निकलने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। अब मैं आपको टॉपिक लेता हूं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव ट्रांसमुटेशन। अगर कोई रेडियो एक्टिव चेंज होता है तो अल्फा बीटा, लिसन केयरफुली, आपके सीई के एग्जाम के लिए ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि आपको अल्फा बीटा पूछेगा। जो मैं दे रहा हूं उसी में से एग्जाम्पल्स भी आएगा, ये भी आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप एक बात जानो, लिसन केयरफुली, जब क्वेश्चन में दोनों निकालना हो, अल्फा बीटा, पेरेंट और डॉटर एलिमेंट अगर आपको दे दिया है, इनिशियल फाइनल एलिमेंट देके अल्फा बीटा, तो पहले बीटा नहीं निकलेगा, पहले अल्फा निकाल। क्योंकि क्यों? क्योंकि देखो अल्फा से एटॉमिक नंबर भी चेंज होता है, 2 से घटता है, मास नंबर 4 से घटता है। बीटा से एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है, मास रिमेन सेम, यानी मास का चेंज सिर्फ अल्फा से होता है, एटॉमिक नंबर का चेंज दोनों से होता है। तो आप पहले अल्फा निकालो, वो भी एटॉमिक नंबर चेंज से नहीं, क्योंकि एटॉमिक नंबर का चेंज दोनों एलिमेंट्स, दोनों इमिशन से होता है। तो अल्फा निकालेंगे फर्स्ट, वो भी मास चेंज से निकालेंगे, और एक अल्फा के पास 4 mu मास होता है। तो सिंपल है, अगर आपको नंबर ऑफ अल्फा निकालना हो तो पेरेंट और डॉटर एलिमेंट के मास का डिफरेंस करना और डिवाइडिंग बाय 4 करना, क्योंकि एक अल्फा के पास 4 mu मास होता है। लुक एट दो, मान लीजिए कि एक इनिशियल एलिमेंट, पेरेंट एलिमेंट x है, एटॉमिक नंबर z है, मास नंबर a, एटॉमिक नंबर z, मास नंबर a। अदर एलिमेंट y है, z डैश और a डैश, z डैश और a डैश। मैंने ये माना, ये भी एटॉमिक नंबर z डैश, ये डॉटर एलिमेंट a और a डैश। आपको अगर अल्फा बीटा दोनों पूछे, सबसे पहले अल्फा, वो भी मास से, और एक अल्फा 4 मास को चेंज करता है। तो देखो मैंने लिखा सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फा, ये मास का डिफरेंस लेना, a और a डैश, तो a माइनस a डैश बाय 4, वाई 4, बिकॉज 1 अल्फा पार्टिकल हैज 4 मास। देखो हर जगह मैंने लिखा है 4 मास। बीटा में एटॉमिक नंबर है, अल्फा में भी है, इसलिए अब बीटा, आपको ये निकल गया नंबर ऑफ अल्फा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। a माइनस a डैश डिवाइडिंग बाय 4, मास चेंज डिवाइडिंग बाय 4, नंबर ऑफ अल्फा। अब सुनो, तो ये नंबर ऑफ अल्फा है, तो ये नंबर ऑफ अल्फा z भी घटाएगा। तो अगर, और बीटा से एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो अगर नंबर ऑफ बीटा निकालना हो तो देखो ये बड़ा होगा, अल्फा निकलने से घटेगा, बीटा से बढ़ेगा। तो देखो मैंने क्या, z डैश फाइनल एटॉमिक, डॉटर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, माइनस ब्रैकेट में कर लेना है, क्योंकि इसमें से 2 गुना नंबर ऑफ अल्फा घटेगा, 2 गुना नंबर ऑफ अल्फा घटेगा। तो देखो मैंने लिखा है z डैश माइनस ब्रैकेट z माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा, z माइनस 2 इंटू, आप यहां पे घटा लो, मान लो ये जो भी नंबर आएगा, इससे जितना ज्यादा होगा उतना नंबर ऑफ बीटा होगा, बिकॉज एक बीटा एक एटॉमिक नंबर बढ़ाता है। फाइनल फार्मूला आप याद रखना,
जेड डैश माइनस जेड माइनस ब्रैकेट जेड माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा। मैं फिर से बोल दूं, फॉर्मूला आपके सामने है। नंबर ऑफ अल्फा ए माइनस ए डैश बाय 2, सॉरी ए माइनस ए डैश बाय 4, और नंबर ऑफ बीटा जेड डैश माइनस यानी फाइनल एटॉमिक नंबर माइनस इन ब्रैकेट जेड माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा। मैं इस पे आपको कई क्वेश्चंस लेता हूं, हम लोग मिल करके कैलकुलेट करते हैं कि कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ अल्फा बीटा। आपके सामने है मास का चेंज डिवाइडिंग बाय 4, नंबर ऑफ अल्फा फाइनल एटॉमिक नंबर माइनस इन ब्रैकेट इनिशियल एटॉमिक नंबर माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा। चूंकि नंबर ऑफ अल्फा से 2 पर अल्फा से 2 से घटेगा और जितना बड़ा रहेगा उतना नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल होगा। अब आपको मैं दिखाता हूं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ अल्फा, नंबर ऑफ अल्फा। तो मैं अगर दोनों चीज निकालना रहे तो आप अल्फा निकालो, तो 232 माइनस 208 बाई 4। क्लियर? जब आप 32 और 8 को करोगे तो ये 24, तो 24 बाई 4 इट विल बी 6। यानी इस ट्रांसम्यूटेशन में जिसमें है थोरियम 90232, प्लम्बम 82208, तो नंबर ऑफ अल्फा हो गया 6। अब नंबर ऑफ अल्फा 6 हुआ। अब सोच के देखो, मैं अभी फार्मूला पे नहीं जा रहा हूं। तो आपका एटॉमिक नंबर है 90 है, अल्फा 6 है, तो एक अल्फा 2 से घटाएगा, यहां 12 घट जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। तो यहां पे होना चाहिए 78 यहां पे, लेकिन है 82। तो भाई 82 कैसे आ गया? अल्फा अगर 6 निकला तो 12 घटेगा 78। तो वो जो 82 दिख रहा है ये बीटा पार्टिकल बढ़ा दिया। कितना से बढ़ा दिया? 78 और 82 है 4 से बढ़ गया, तो बीटा हो गया 4। मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है कि नंबर ऑफ बीटा 82 माइनस 90 माइनस 2 इंटू 6। अब देख लो 82 माइनस 90 माइनस 12, 82 माइनस 90 माइनस 12 78, and 82 minus 78 it will be 4, it will be 4। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार फिर से बोल दूं, 232 to 208, मास चेंज से पहले अल्फा ले आओ, अल्फा मैंने लाया 6, नंबर ऑफ बीटा फाइनल एटॉमिक नंबर माइनस इनटू माइनस इन ब्रैकेट इनिशियल माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा एंड इट विल बी 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Second question is Neptunium 93 237, Bismuth 83 and 209. First number of alpha. Number of alpha. It will be 237 minus 209 dividing by 4. क्लियर? जब आप इसको घटाओगे, जब आप इसको घटाते हो तो ये होगा 17 9 गया, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 202, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 28 बाई 4 एंड इट विल बी 7। आप सबस्टेट करो, 4 से डिवाइड करो, तो 28 बाई 4 7 अल्फा। जब 7 अल्फा हो गया तो आप निकालो नंबर ऑफ बीटा, एंड नंबर ऑफ बीटा फाइनल एटॉमिक नंबर 83 माइनस इनिशियल 93 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 14, इट विल बी 83 माइनस 93 माइनस 14। और जब 93 माइनस 14 होगा तो ये हो जाएगा 83 और ये हो जाएगा 13 4 9 और ये हो जाएगा 8 1 7 79, और 83 माइनस 79 जब आप करोगे इट विल बी 4। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ अल्फा 7 एंड नंबर ऑफ बीटा 4। क्लियर? नंबर ऑफ अल्फा बीटा। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। यूरेनियम 92 to 38, PB 82 206, number of alpha, number of alpha equal to 238 minus 206 dividing by 4। आप देख लो यहां पे 238 206, जब ये करोगे तो यहां पे 2 होगा, यहां पे ये 3 हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय 4 इट विल बी 8 अल्फा। 238 206 तो 32 बाई 4 8 अल्फा। लेकिन जब आप नंबर ऑफ बीटा निकालने जाओगे, नंबर ऑफ बीटा इट विल बी 82 माइनस 92 माइनस 2 इंटू 8, 2 इंटू 8।
जब आप इसको करोगे 82 माइनस 92 माइनस 16, तो 92 माइनस 16 ये हो जाएगा आपका, देख लो 90, ये हो जाएगा 82 माइनस 12 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 76 और 82 माइनस 76 इज इक्वल टू 6, यस और नो, एंड हेंस नंबर ऑफ बीटा इज इक्वल टू 6, 8 अल्फा 6 बीटा। क्लियर? वन मोर क्वेश्चन, एक्टिनियम 89 231, पीबी 82 207। आप सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फा लो, नंबर ऑफ अल्फा 231 माइनस 207 डिवाइडिंग बाय 4, ये हो जाएगा 111, ये हो जाएगा 4, 202, तो 24 बाय 4 एंड इट विल बी 6, 24 बाय 4 6। अब आप निकालो नंबर ऑफ बीटा, नंबर ऑफ बीटा, और नंबर ऑफ बीटा का मतलब है कि आप ले लीजिए 82 फाइनल माइनस 89 माइनस 2 इंटू 6 एंड इट विल बी 82 माइनस 89 माइनस 12 एंड 89 माइनस 12 जब करोगे तो ये हो जाएगा 82 माइनस, ये 9 में से 2 गया तो ये 7 हो जाएगा, 8 में से 1 गया तो ये भी 7 हो जाएगा, और आप जब ये घटाओगे तो ये हो जाएगा 5 एंड नंबर ऑफ बीटा विल बी 5। और मैं होप करता हूं कि आपको नंबर ऑफ अल्फा बीटा का कैलकुलेशन क्लियर हो चुका है। मैं सेम टर्न पे आपको क्वेश्चन लाता हूं, लेकिन एक टॉपिक यहां पे इसी के बेस पे देते हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। अब इसके बारे में समझो, जितना भी नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो अल्फा बीटा का एमिशन करता है और एक समय पे जाके वो स्टेबल होके रुक जाता है। जैसे थोरियम 90 और 232 अल्फा बीटा निकाल के पलम्बम लेड 82 208 पे रुकता है। कैसे जानेंगे, आइए उसके लिए डिस्कस करते हैं। एक टॉपिक लेते हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। टॉपिक दिया रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। इसमें आप नाम से देंगे तो थोरियम, नेपच्यूनियम, यूरेनियम, एक्टिनियम, ये नाम है। एक नाम है फोरेन, फोरेन प्लस 1, फोरेन प्लस 2 एंड फोरेन प्लस 3। क्लियर? फोरेन, फोरेन प्लस 1, फोरेन प्लस 2। ये फोरेन का क्या मतलब है पहले ये जान, फिर हम लोग आएंगे। आपको लग रहा होगा इनिशियल एलिमेंट थोरियम है तो थोरियम। एक बात जान लीजिए, किसी भी सीरीज का ये एलिमेंट इनिशियल एलिमेंट फिक्स नहीं होता, आप ये जानो। नाम थोरियम है, यहां कोई दूसरा एलिमेंट भी आ सकता है, क्योंकि कौन एलिमेंट आ सकता है, अगर उसका मास नंबर, लिसन केयरफुली, अगर इनिशियल एलिमेंट का मास नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे और फुल्ली वो कट जाए, यानी रिमाइंडर अगर नहीं बचे, तो वो फोरेन सीरीज होगा। अगर मास नंबर को मैं यहां लिखता हूं, मास नंबर डिवाइडिंग बाय 4, अगर मास नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा तो फोरेन सीरीज। और एक और बात समझिए, इसके फाइनल एलिमेंट, इसी सीरीज का फाइनल एलिमेंट ये फिक्स है, और इसको अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी रिमाइंडर 0। देखो यहां भी रिमाइंडर 0, यहां भी, लेकिन अंतर क्या है सुनो, यहां का एलिमेंट चेंज हो सकता है। यहां कोई भी एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ सकता है अगर उसका मास नंबर पूरा कट जाए, लेकिन उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ये जो फाइनल एलिमेंट है ये फिक्स है। मैं ये बता रहा हूं कि इट इज फिक्स्ड, ये चेंज नहीं करे। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इनिशियल एलिमेंट अगर फोरेन सीरीज से बिलोंग करेगा तो उसका फाइनल प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक बात और, ये कोई भी इसमें रेडियो एक्टिव नहीं। मैंने शुरू में इसी लेक्चर में कहा है कि 84 के ऊपर रेडियो एक्टिव है, क्योंकि देखो 82, 83 ये सब स्टेबल एलिमेंट, ये रेडियो एक्टिव नहीं। तो आप जानो कि 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 तो फोरेन सीरीज। यहां पे आप 4 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर 1 बच गया, 1, अगर रिमाइंडर 1 बच गया, देख लीजिए 4 5 जा 20, 3 बचेगा, 9 4 जा 36, यहां 37 है, 1 रिमाइंडर बचेगा,
तो नाम पड़ गया 4n+1 सीरीज। अगर 2 रिमाइंडर बच जाए, यहां देख लो, अगर डिवाइड करो 4 से और रिमाइंडर 2 बच गया तो 4n+2 आप डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, 38, 9 4 जा 36, 2 बचेगा, 2 रिमाइंडर बच गया, 4n+2। यहां 231 को डिवाइड कीजिए 4 से, 4 5 जा 20, 3 है, 7 4 जा 28 और यहां 31 है तो 20 29 30 31, 3 रिमाइंडर है, 4n+3। एक बात और, हम लोग डिवाइड कर रहे 4 से तो एक बार रिमाइंडर नहीं बचा, 4n सीरीज 100% डिविजिबल हो गया, 4n सीरीज, 1 रिमाइंडर बचा 4n+1, 2 रिमाइंडर बचा 4n+2, 3 रिमाइंडर बचा 4n+3। और आप 4 से ही डिवाइड कर रहे हो, इसलिए आप आगे रिमाइंडर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि 4 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो इसके आगे कोई सीरीज नहीं होगा। इनिशियल एलिमेंट जो है वह फिक्स नहीं रहेगा, यहां कोई भी एलिमेंट आ सकता है। जैसे मैं बता दूं, कुछ बुक में आपको यहां पे दिखेगा यूरेनियम 92 एंड 235, यहां ले सकते हैं, क्योंकि 235 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचता है, लेकिन ये भी फाइनली यहीं पे आके रुकेगा। कोई भी एलिमेंट, इनिशियल एलिमेंट अगर इस सीरीज से बिलोंग करेगा तो ये एलिमेंट फिक्स है, फाइनल प्रोडक्ट हमेशा फिक्स है। क्लियर? क्लियर? और जब फाइनल प्रोडक्ट फिक्स है तो इससे पता चल जाएगा कि यहां से शुरू होकर यहां पे आएगा और पूरे जर्नी में कितना अल्फा बीटा निकालेगा। मैंने अभी आपको सिखाया है, 232 और 208 है, डिफरेंस 24 होगा, 24/4 तो नंबर ऑफ अल्फा 4 होगा। और जब 4 अल्फा है तो यहां पे 24/4 6 होगा, और अगर 6 अल्फा है तो यहां 12 से घटेगा तो 78 होगा, लेकिन 82 है तो 78 होना चाहिए अल्फा से, 82 है, दैट मीन्स 4 बीटा ने उसके एटॉमिक नंबर को 4 से बढ़ा दिया है तो 6 अल्फा 4, ये अल्फा बीटा। और देख लो, नेपच्यूनियम है 297 209, यानी यहां पे 28 का डिफरेंस है, 4 से डिवाइड करेंगे 7, जब 7 होगा तो 93 में से आप 7 हटाओगे, 14 हटाओगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 79, और 79 के बाद यहां पे 83 है, यानी इसका मतलब होगा कि यहां पे भी ये 4 है। 238 और 6 है, 32 का डिफरेंस है, और 32 का डिफरेंस होगा तो नंबर ऑफ अल्फा जो होगा वो 8 अल्फा हो जाएगा। और 8 अल्फा से अगर 92 में से आप 16 हटाओगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 76, बट यहाँ पे 82 है तो 6 अल्फा 6 एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करे। 230, अभी मैंने इसका सब पीछे कैलकुलेट किया है, 231 207 है, यानी यहाँ पे 24 का डिफरेंस है, और 24 का डिफरेंस होगा, इसका मतलब होगा 6 अल्फा होगा, और जब 6 अल्फा होगा तो 89 से आप 12 घटाएंगे, 89 से जब 12 घटाएंगे, 89 से जब 12 घटाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 77, लेकिन है कितना 82, तो 77 से जब 82 है तो आप बताइए ये 5 बीटा पार्टिकल होगा। तो ये है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज, और यहां से क्लियर होता है कि कौन एलिमेंट किस सीरीज से बिलोंग करेगा। उसके मास नंबर को आप 4 से डिवाइड करना, रिमाइंडर 0 होगा, जब रिमाइंडर 0 होगा 4n सीरीज, रिमाइंडर 1 होगा 4n+1, रिमाइंडर 2 होगा 4n+2, रिमाइंडर 3 होगा 4n+3। फाइनल प्रोडक्ट का भी वही हाल है कि 4n सीरीज का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वह हमेशा उसका मास 4 से डिविजिबल होगा। 4n+1 का फाइनल एलिमेंट डिविजिबल, जब आप डिवाइड करोगे 4 से 1 रिमाइंडर, 4n+2 का फाइनल एलिमेंट डिवाइड करेंगे 4 से 2 रिमाइंडर, 4n+3 का फाइनल एलिमेंट डिवाइड करेंगे 4 से 3 रिमाइंडर। अल्फा बीटा निकालना मैंने आपको सिखाया है। एक चीज यहां पे देखो, इस सीरीज से यह क्लियर हो रहा है कि लेड के 3 आइसोटोप्स होते हैं। मेरे यहां एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि Pb82 एटॉमिक नंबर सेम 208, Pb82 मास नंबर 206, Pb82 मास नंबर 207, यानी Pb के 3 आइसोटोप्स होते हैं।
पीबी के 3 आइसोटोप्स 82, 206, 82, 207 and Pb 82, 208. There are 3 isotopes of lead. ये आप याद रखेंगे, इसी से क्लियर होता है। और एक और बात जान लीजिए कि इस रेडियो एक्टिव सीरीज में जो 4n+2 एंड 4n+3, ये जो आप सीरीज देख रहे हो 4n+2 एंड 4n+3, ये जो तीनों सीरीज है ये नेचुरल सीरीज, इसको कहा जाता है नेचुरल सीरीज। और 4n+1 जो है इसका नाम है आर्टिफिशियल। आपसे पूछा जा सकता है 4n+1 सीरीज आर्टिफिशियल सीरीज, 4n+2, 4n+3 नेचुरल सीरीज। और एक डिफरेंस देख लीजिए, आर्टिफिशियल सीरीज है 4n+1 और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बिस्मथ है। आर्टिफिशियल का फाइनल प्रोडक्ट बिस्मथ है, बाकी जितना भी नेचुरल है वह सब का फाइनल प्रोडक्ट लेड है। और ये था रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। अगले लेक्चर में मैं आपको रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज का बैलेंस इक्वेशन दिखाऊंगा, मतलब न्यूक्लियर इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाएंगे और कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी पे भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।